अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो है इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास है डिफ्यूजन, इसके अलावा कंप्रेशन, इसके अलावा एक्सपेंशन, मोशन ऑफ पार्टिकल वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें या ये जो सारी प्रॉपर्टी है इसको हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की तरफ आते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की तरफ आते हैं कि डिफ्यूजन किस चीज़ को कहते हैं। तो डिफ्यूजन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन जिस एरिया में ज़्यादा हो वो इस एरिया से दूर भागना चाहता है, यानी उस एरिया की तरफ ये मूवमेंट स्टार्ट करता है जहाँ पे इस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम हो। जैसा कि मान लो ये हमारे पास कोई भी मैटर है, लिक्विड है या गैस है, ठीक। अब ये जो मैटर है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे आसपास इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये उस साइड की तरफ जाएगा जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ये नेचुरली होता है, क्या होता है, नेचुरली होता है। तो इस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस में तो होता है, पर सॉलिड में भी पॉसिबल है या नहीं है, यानी सॉलिड में भी होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे सॉलिड में डिफ्यूजन ना होने के बराबर है, मीन्स के सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है, ये फर्स्ट वन सॉलिड के पार्टिकल है, ये दूसरे सॉलिड के पार्टिकल है। अब अगर हम ये एक साथ रखे, इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई करें, तो ये मिलियंस ऑफ एयर के बाद यहाँ पे चंद मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होते हैं, यानी चंद पार्टिकल इस सॉलिड के यहाँ पे आपको मिलेंगे और इस सॉलिड के ऊपर आपको मिलेंगे। जैसा कि मान लो मैं यहाँ पे इस सॉलिड के ऊपर चंद मिलियंस एयर गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे ये वाला सॉलिड जो है यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा इस सॉलिड के पार्टिकल, चंद पार्टिकल, सारे नहीं, 2-3 पार्टिकल यहाँ पे आ चुके हैं, डिफ्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मिलियंस ऑफ एयर लग चुके हैं, कितने, मिलियंस ऑफ, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पे चंद मिलियन गुजरने के बाद, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि चंद मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो सके। तो सॉलिड में कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, जो कि ऑल सॉलिड में होती हैं, यानी उसमें डिफ्यूजन नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी सिंपल प्रॉपर्टी है उसकी तरफ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कंप्रेशन, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है। इसके अलावा यहाँ पे हम जो पार्टिकल है उसको भी बनाते हैं पार्टिकल। मान लो ये यहाँ पे एक ख़ास पैटर्न है किस चीज़ का, सॉलिड की जो पार्टिकल है। अब अगर हम इस सॉलिड को कंप्रेस करें, यानी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, तो क्या ये कंप्रेस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्पेस है, हमें मालूम है कि सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, ना होने के बराबर है। अब अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ये कंप्रेस भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कंप्रेस भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल के बीच स्पेस कम है या ना होने के बराबर है, मज़ीद ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर इस पार्टिकल को थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये पार्टिकल है, ये इसके साथ दूसरा पार्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे भी पार्टिकल मौजूद है, यहाँ पर भी पार्टिकल मौजूद है, राइट। अब मज़ीद अगर ये करीब आ जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है, यानी न्यूक्लियस, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करता है, यहाँ से मज़ीद ये करीब नहीं हो सकते। तो यहाँ पे स्पेस जो है ना होने के बराबर है,
स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे सॉलिड जो है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी हम ज़ोर लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, स्पेस नहीं है ताकि वो कंप्रेस हो जाए। जबकि बाकी जो हमारे पास लिक्विड था और गैस था, उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, थोड़े फासले पे होते हैं। जैसा कि मान लो ये हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल है, अब यहाँ पे इसके बीच स्पेस मौजूद है, तो इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। अगर ये स्पेस ख़त्म हुआ तो फिर सारे लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड में भी इतना स्पेस नहीं होता। अगर हम गैस देख ले, गैस तो उसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, जैसा कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसकी बीच स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि वुड या कार्क जो है उसको हम तो कंप्रेस कर सकते हैं, पर वो जो है उसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी पार्टिकल की बीच स्पेस होता है, यानी सुराखें होती हैं, तो वो सुराखें कंप्रेस हो जाती हैं। जब वो पार्टिकल करीब आ जाए तो फिर उससे मज़ीद आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस तरह लगता है कि कोई वुड जो है या कार्क जो है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वुड के बीच यहाँ पे पोर्स होते हैं, वुड के पार्टिकल के बीच। वो पोर के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तब मज़ीद आप लोग इसको क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट ये कि सॉलिड हम कंप्रेस नहीं कर सकते जितनी भी सॉलिड है। तो ये है हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। जाते हैं नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर दे दे तो इसके ऊपर असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये एक्सपेंड होता है या नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी से पहले हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, अब इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द इंक्रीज, यहाँ पे सी है कि द इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये एक सॉलिड है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 डेसीमीटर क्यूब है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इस सब्सटेंस का या ये जो चीज़ हमारे पास पड़ा है, इसका अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस चीज़ का बढ़ाए, इस सब्सटेंस का बढ़ाए, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चेंज आ जाए, इस चेंज को हम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन कहते हैं। यानी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, तो इस टर्म को हम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन कहते हैं। अब अगर मान लो ये हमारे पास सॉलिड है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका एक्सपेंशन ना होने के बराबर है। नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स कि टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड होते हैं उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मज़ीद, मान लो ये हमारे पास सॉलिड है, इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद हीट देते हैं, तो हमें मालूम है कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं। क्या होते हैं? करीब होते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड का लेयर है, एक लेयर है पार्टिकल का, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, इस सॉलिड को हीट देते हैं, मुसलसल हीट देते हैं। तो ये बहुत करीब है यहाँ पे, लेकिन जैसे हम हीट मुसलसल प्रोवाइड करेंगे तो इसकी बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर यहाँ पे ये थोड़े फासले पे पड़े होंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसके जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है
वो टेम्परेचर यानी हीट देने से वो डिक्रीज़ हो जाता है। जो जब डिक्रीज़ हो जाए तो ये एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएंगे। अगर हम मज़ीद मुसलसल हीट दे तो इसके बीच जो फासला है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। और आखिरकार अगर हम मुसलसल हीट दे दें तो ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा फासला इसमें आ जाएगा कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है सॉलिड के ऊपर असर डालता है। कौन सा असर? इसकी वजह से ये एक्सपेंड हो जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक्सपेंशन सॉलिड में पॉसिबल है जब हम मुसलसल हीट देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी अगर सॉलिड हम देख ले तो क्या उसके पार्टिकल मोशन करते हैं या नहीं करते। तो हमें मालूम है, हम सबको मालूम है कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग होगा तो ये एक दूसरे के करीब होंगे तो ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। इट मीन्स कि ये मोशन नहीं करता, ना इसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है ना इसमें रोटेशनल मोशन होता है। यानी ये पार्टिकल जो है ना सीधा इस तरह जाता है, ना इस तरफ जाता है, ना इस तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाकी पार्टिकल है इसको स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, ये नहीं छोड़ता। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग होता है तो इसको आज़ाद घूमने के लिए नहीं छोड़। इसके अलावा ट्रांसलेशन मोशन इस तरह सीधा या इस तरफ, और रोटेशनल मोशन यानी इस तरह रोटेट नहीं हो सकता लेकिन अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर सकता है। ये सिर्फ अपनी जगह पे इस तरह वाइब्रेट होता है, इधर उधर नहीं जा सकता। ना इसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है ना रोटेशनल मोशन होता है, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिंपल प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन क्रिस्टल्स, यानी एक क्रिस्टल है वो क्रिस्टल पार्टिकल से बना होगा। जैसा कि हमारे पास ऊपर भी डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे फिर बनाता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाले को हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल मान लो, और उसमें ये पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इसके बीच जो स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि पार्टिकल के बीच स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। जब स्ट्रांगली जुड़े होते हैं तो इसके बीच स्पेस जो है वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इन स्पेस बहुत कम होता है। ये पॉइंट नोट करें कि स्पेस सॉलिड के पार्टिकल में बहुत कम होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें स्ट्रांग मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इस स्ट्रांग मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसमें स्पेस जो है वो बहुत मिनिमम होता है, कम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितनी भी सॉलिड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, चाहे आयनिक सॉलिड है, चाहे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, चाहे मेटालिक सॉलिड है, उसके बीच बहुत स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। यही वजह है कि ये सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकता है लेकिन इधर उधर नहीं जा सकता, आज़ाद ये नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी में आता है वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड जितने भी है, हम बार बार यहाँ पर भी बता चुके हैं और हम सबको पता है कि इसके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता है तो ये अपनी जगह पे होता है, अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकता। अगर जा सकता तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती
और इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होती, लेकिन ये अपनी मेन पोजीशन पे खड़ा होता है। ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन कर सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता। जब इधर उधर नहीं जा सकता, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर सकता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और ना ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। सिर्फ इसकी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो अपनी मेन पोजीशन पे ये वाइब्रेट हो सकता है। बाकी दोनों जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? यही स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल चुका होगा, आपका माइंड क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।